हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग मेजरमेंट यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे। किस तरह से मेजरिंग यूनिट्स को कन्वर्ट किया जाता है, एमएम को इंच में, सेंटीमीटर को मीटर में, इंच को एमएम में, मीटर को एमएम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसके फॉर्मूले को आज हम लोग समझेंगे। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। दोस्तों, चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। आज हम लोग क्या करेंगे, मेजरिंग यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे। एक फॉर्मूले से हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे। लास्ट में इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को आगे चलकर बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एमएम को इंच में, एमएम को सेंटीमीटर में, एमएम को फीट में और एमएम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले एमएम को समझते हैं। अगर एमएम को आपको इंच में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, एमएम को आपको अगर इंच में कन्वर्ट करना है तो भागा कर देना है आपको 25.4 के साथ। आपको क्या कर देना है, भागा कर देना है 25.4 के साथ। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोचिए 200 mm है। अब इसको हम लोग को इंच में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, भागा कर देना है 25.4 के साथ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 7.874 इंच। आसानी से आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आपको जितना भी एमएम को कन्वर्ट करना है उसको भागा कर देना है 25.4 के साथ। मैंने एग्जांपल के लिए 200 एमएम का बताया। 200 एमएम को हम लोगों ने कन्वर्ट किया इंच में, तो भागा कर दिया 25.4 के साथ, तो आंसर आ गया 7.874 इंच। सेम इसी तरह एमएम को अभी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, एमएम को अगर हम लोग को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो फिर से आप लोगों को भागा कर देना है इसको 10 के साथ। आपको एमएम को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो एमएम को 10 के साथ भागा कर देना है, आपको सेंटीमीटर मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए हम लोग फिर से 200 ले लेते हैं, भागा कर देते हैं 10 के साथ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में निकालना है एमएम को तो आपको क्या करना है, एमएम को 10 के साथ भागा करना है। एग्जांपल के लिए मैंने देखिए 200 को भागा किया 10 के साथ, तो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर हम लोग का निकल गया। अब हम लोग एमएम को फीट में कन्वर्ट करेंगे। फिर से एमएम को अगर अभी आपको फीट में कन्वर्ट करना है तो आपको भागा करना है कितने के साथ, 304.8 के साथ आपको भागा करना है, जितना एमएम को आपको फीट में कन्वर्ट करना है। एग्जांपल के लिए फिर से हम लोग 200 ले लेते हैं, भागा करेंगे 304.8 के साथ भागा करेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0.656 फीट। ठीक है, इस तरह से आप एमएम को आसानी से फीट में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी एमएम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। एमएम को अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, भागा करना है 1000 के साथ। अगर आपको एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, जितना भी एमएम को आपको कन्वर्ट करना है उसको भागा कर देना है 1000 के साथ। फिर से एग्जांपल के लिए हम लोग 200 ले लेते हैं, भागा 1000 करेंगे तो हम लोग को आंसर कितना आ जाएगा, 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। इस तरह से आपको अगर एमएम को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 के साथ भागा करना है। एमएम को अगर फीट में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, 304.8 के साथ भागा करना है। एमएम को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो एमएम को 10 के साथ भागा करना है। एमएम को अगर इंच में कन्वर्ट करना है तो एमएम को आपको 25.4 के साथ भागा करना है। सिंपल सा है दोस्तों। अभी हम लोग सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब हम लोग सेंटीमीटर को समझेंगे। अगर आपको सेंटीमीटर को अभी एमएम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, सेंटीमीटर को अगर आपको एमएम में कन्वर्ट करना है तो आपको सेंटीमीटर को गुना कर देना है 10 के साथ। आपको क्या करना है, सेंटीमीटर, जितना भी सेंटीमीटर को आपको एमएम में कन्वर्ट करना है उसको 10 के साथ गुना कर देना है। हम लोग इसमें एग्जांपल के लिए 70 ले लेते हैं। 70 गुना 10 करेंगे तो हम लोग को एमएम आ जाएगा 700 एमएम। देखिए हम लोगों ने क्या किया, 70 सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, 10 के साथ हम लोग को गुना करना पड़ा, 700 एमएम आ गया। देखिए सेंटीमीटर को हम लोगों ने एमएम में कन्वर्ट कर दिया। अब सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटीमीटर को भागा करना पड़ेगा कितने के साथ, 2.54 के साथ आपको भागा करना पड़ेगा, तब इंच में आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग फिर से 70 सेंटीमीटर को लेते हैं और इसको भागा करेंगे 2.54 के साथ, तो इंच आ जाएगा, कितना इंच आ जाएगा, 27.55 इंच। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखिए हम लोगों ने सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट कर लिया इसी फॉर्मूले से। अभी सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा 30.48 के साथ। इसका भी एग्जांपल के लिए हम लोग 70 ले लेते हैं, भागा करेंगे 30.48 के साथ, तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर दोस्तों, 2.296 फीट। इस तरह से आप लोग आसानी से सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अभी सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर को अभी हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को भागा करना पड़ेगा
100 के साथ। एग्जाम्पल के लिए 70 ले लेते हैं, भागा करते हैं हम लोग 100 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 0.7 मीटर। इस तरह से आप सेंटीमीटर को मीटर में इस फॉर्मूले से आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करना है तो 10 के साथ गुना करना है, जितना भी सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है आप लोगों को। सेंटीमीटर को इंच में कन्वर्ट करना है तो 2.54 के साथ भागा करना है। सेंटीमीटर को फीट में कन्वर्ट करना है तो आपको भागा कर देना है 30.48 के साथ। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो भागा कर देना है 100 के साथ। मैंने एग्जाम्पल के लिए 70 बताया, आप लोग जितना भी सेंटीमीटर चाहो उसको आप आसानी से इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हो। अभी हम लोग इंच को समझेंगे, इंच को किस तरह से कन्वर्ट करना है। इंच को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंच को गुना करना पड़ेगा एमएम में कन्वर्ट करने के लिए 25.4 के साथ आपको गुना करना है। इंच को अगर एमएम में करना है तो 25.4 के साथ गुना करना है। 16 इंच ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 16 गुना 25.4, इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों जब गुना करेंगे हम लोग 406.4 mm। इस तरह से आप इंच को आसानी से एमएम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जितना भी इंच को आपको कन्वर्ट करना है उसको गुना कर देना है 25.4 के साथ। हम लोगों ने देखिए यहाँ 16 इंच को हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो 25.4 के साथ गुना कर दिया, तो इसका आंसर आ गया एमएम में। अब हम लोग इंच को फिर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 2.54 के साथ। एक एग्जाम्पल के लिए फिर से 16 ले लेते हैं, गुना करते हैं 2.54 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 40.64 सेंटीमीटर। आसानी से इंच को हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। 16 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 40.64 सेंटीमीटर आ गया। अब फिर से इंच को मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, इंच को अभी मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 0.0254 के साथ गुना करना पड़ेगा। इसका भी एग्जाम्पल 16 ले लेते हैं, गुना करेंगे 0.0254 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 0.4064 मीटर। क्लियर है। इस तरह से आप आसानी से इंच को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको जितना भी इंच को मीटर में कन्वर्ट करना है उसको गुना कर देना है 0.0254 के साथ। अब इंच को फीट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग। अब इंच को फीट में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा 12 के साथ, 12 के साथ आपको भागा कर देना है। तो फिर से हम लोग 16 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, भागा करते हैं 12 के साथ। जब हम लोग भागा कर देंगे 12 के साथ आ जाएगा आंसर 1.333 फीट। इस तरह से आसानी से हम लोगों ने इंच को फीट में कन्वर्ट कर दिया। देखिए 16 इंच को जब फीट में कन्वर्ट किया 1.333 फीट आ गया। इस तरह से आप आसानी से इंच को फीट में, इंच को एमएम में, इंच को सेंटीमीटर में और इंच को मीटर में इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग मीटर को समझेंगे, मीटर को किस तरह से कन्वर्ट करना है। अभी सोचिए मीटर को आपको कन्वर्ट करना है, तो आपको मीटर को कन्वर्ट करना है तो एमएम में भागा कर देना है आपको 0.001 के साथ। आपको जब मीटर को एमएम में कन्वर्ट करना है तो 0.001 के साथ भागा कर देना है। एग्जाम्पल के लिए 4 मीटर ले लेते हैं हम लोग और भागा करते हैं 0.001 के साथ। जब हम लोग भागा करेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा 4000 mm। देखिए मीटर को हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। मीटर को किसके साथ भागा किया, 0.001 के साथ जब भागा किया तो यहाँ पे देखिए 4000 mm आ गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा 0.01 के साथ। फिर से हम लोग 4 मीटर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए और भागा करते हैं 0.01 के साथ। आंसर आ जाएगा 400 सेंटीमीटर। मीटर को देखिए हम लोगों ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। इस फॉर्मूले से आपको क्या करना है, भागा करना है 0.01 के साथ। अब मीटर को इंच में कन्वर्ट करना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मीटर को अगर इंच में कन्वर्ट करना है तो आपको भागा कर देना है 0.0254 के साथ। फिर से हम लोग एग्जाम्पल के लिए यहाँ 4 ले लेते हैं। 4 मीटर को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अभी इसको 4 मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, भागा कर देना है 0.0254 के साथ। जब हम लोग भागा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 157.48 इंच। इस तरह से आप आसानी से मीटर को इंच में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, जितना भी मीटर को कन्वर्ट करना है, मैं एग्जांपल के लिए 4 बता रहा हूं, 4 की जगह आप 5 मीटर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको भागा करना पड़ेगा 0.0254 के साथ। अभी फिर से हम लोग मीटर को कन्वर्ट करेंगे फीट में। मीटर को फीट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा 3.2808 के साथ गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग फिर से 4 मीटर को ले लेते हैं, गुना करेंगे 3.2808 के साथ। जब हम लोग गुना करेंगे तो आ जाएगा 13.12 फीट। देख रहे हैं 13.12।
फिट आ गया आंसर, हम लोगों ने आसानी से मीटर को फिट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारा फॉर्मूला है दोस्तों, आप एमएम को इंच में, सेंटीमीटर को एमएम में, इंच को एमएम में, मीटर को एमएम में आसानी से इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और आप लोगों को कैलकुलेटर में चेक भी कर सकते हैं कि आपको आंसर सही मिल रहा है। गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, आपको आंसर सही मिलेगा दोस्तों। तो इसी फॉर्मूले को आप लोगों को याद रखना है, याद रख पाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये आप लोगों को आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा सीखने मिला, नॉलेज मिला, तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।